दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललित में। दोस्तों आज हमारा तीसरा भाग है कुंडली कैसे देखें इस अध्याय में। दोस्तों पहले दो भागों में हमने देखा राशियों के बारे में, राशियों के स्वामी के बारे में। हमने ये भी देखा कि कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और 12 भाव जो कुंडली में प्रेजेंट हैं वो सारे फिक्स रहेंगे, यानी उनकी स्थिति चेंज नहीं होगी। उसके अलावा 12 राशियां देखी, 12 राशियों के अलग अलग स्वामी देखे यानी उनके देवता देखे, और जो 12 राशियां हैं उनकी सीक्वेंस है वो भी सेम रहेगी, यानी हम अपनी मर्जी से किसी भी राशि को पहले या आगे नहीं लिख सकते। इसके अलावा हमने ग्रहों को दो भागों में बांटा, देवताओं के ग्रह और दानवों के ग्रह, और उन ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में भी देखा, यानी कौन ग्रह किसका मित्र है और कौन सा ग्रह किसका शत्रु है, उस चीज के बारे में भी देखा। इसके अलावा हमने ग्रहों के अंश या फिर डिग्री, इनके बारे में देखा कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री के ऊपर लाभदायक साबित होगा और कौन सा ग्रह कितनी डिग्री के ऊपर मार्ग ग्रह के तौर पे साबित होगा। इसके अलावा हमने जन्म कुंडली में केंद्र के जो घर हैं उनके बारे में पढ़ा कि कौन कौन से केंद्र के घर हैं, कौन कौन से त्रिकोण के घर हैं और कौन कौन से बुरे घर हैं। आज दोस्तों इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से कोई ग्रह किसी भाव में बैठकर कैसे रिजल्ट देगा और कौन सा ग्रह किस लग्न कुंडली में मारक ग्रह साबित होगा और कौन सा ग्रह योग कारक। मारक ग्रह यानी वो उस कुंडली में अच्छे रिजल्ट नहीं देगा और योग कारक यानी वो ग्रह उस पर्टिकुलर कुंडली में अच्छे रिजल्ट देगा। जैसे हम देखते हैं, हमने 12 भावों के बारे में पढ़ा। जैसे ये एक कुंडली चार्ट है, जैसे पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 भाव हैं और 12 ही अपने पास राशियां हैं। तो एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। हम मान के चलते हैं कि पहले भाव के अंदर पहली राशि बैठी है और दूसरे भाव में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th, यानी पहला भाव और पहले भाव के अंदर पहली राशि बैठी है। और पहली राशि कौन सी है दोस्तों, आप याद करो, मेष राशि पहली राशि है और मेष राशि के स्वामी कौन है, मंगल देव। उसी तरह दूसरे भाव में दूसरी राशि बैठी, दूसरे नंबर वाली राशि, और दूसरे नंबर वाली राशि कौन सी है, वृषभ राशि, जिसके स्वामी है शुक्र देव। वैसे ही तीसरे नंबर पे मिथुन, चौथे नंबर पे कर्क, पांचवें नंबर पे सिंह, छठे नंबर पे कन्या, सातवें नंबर पे तुला, आठवें पे वृश्चिक, नौवें पे धनु, 10वें पे मकर, 11वें पे कुंभ और 12वें पे मीन। तो ये 12 राशियां अलग अलग भाव में बैठी है। तो हम मान के चलते हैं कि पहले भाव के अंदर राशि बैठी मेष, तो इस पूरी कुंडली का लग्नेश कौन हुआ, मंगल देव, क्योंकि मेष राशि के स्वामी कौन है, मंगल। तो मंगल देव इस पूरी कुंडली के कौन हुए, लग्नेश। कौन हुए, लग्नेश। उसके बाद दूसरा भाव और दूसरी राशि कौन सी, वृषभ, और वृषभ के स्वामी कौन, शुक्रदेव। इसके बाद देखते हैं अलग अलग भाव में अलग अलग राशियां बैठ गई। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से भाव में कौन सी राशि बैठी वो उस कुंडली के लिए मारक है और कौन सी राशि इस कुंडली के लिए योग कारक है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, लग्नेश हमेशा योग कारक रहेगा, यानी पहले भाव में कोई भी राशि बैठी हो वो उस कुंडली के लिए योग कारक साबित होगी, यानी उस कुंडली को हमेशा अच्छे रिजल्ट देगी वो राशि, वो स्वामी। जैसे इस कुंडली के अंदर मंगल देव इस कुंडली को हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा, तो मंगल देव इस कुंडली के लिए क्या हुए, योग कारक। अब मंगल देव की स्थिति एक और हमें पता है कि मंगल देव एक तो मेष राशि के स्वामी थे, दूसरा मंगल देव वृश्चिक राशि के स्वामी थे। तो दूसरी स्थिति कौन सी हुई मंगल देव की, मंगल देव 8वें भाव में बैठे। तो 8वें भाव में मंगल देव बैठे, पहले भाव में मंगल देव बैठे, लेकिन पहले भाव में मंगल देव बैठे इसका मतलब वो लग्नेश है, लग्नेश हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन हमने ये भी देखा था कि तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये 4 भाव हैं जिनको हमने बुरे घर बोला था, अगर आपको याद हो तो बुरे घर के अंदर मंगल देव बैठे, तो इसका मतलब मंगल देव को रिजल्ट खराब देने चाहिए, इस राशि के लिए नुकसान पहुंचाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मंगल देव इस राशि के, मंगल देव इस कुंडली के लग्नेश है, और अगर लग्नेश बुरे घर में भी बैठ जाए तो भी रिजल्ट कैसे मिलेंगे, अच्छे। तो इसका मतलब मंगल देव क्या हुआ, योग कारक इस कुंडली के लिए, यानी मंगल देव इस कुंडली में हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। उसके बाद दूसरे भाव में कौन सी राशि बैठी, वृषभ, और वृषभ राशि के स्वामी कौन है, शुक्रदेव। तो शुक्रदेव देखते हैं, शुक्रदेव
मंगल देव के क्या हुए, अगर आपको याद हो तो शुक्र देव मंगल देव के क्या हैं, शत्रु हैं। हमने दूसरी क्लास में पढ़ा था कि कौन से दानवों के ग्रह हैं, कौन से देवताओं के ग्रह हैं और कौन सा किसका शत्रु है और कौन किसका मित्र है। तो उसी सीरीज में हमने ये भी देखा था कि शुक्र देव मंगल देव के क्या हैं, शत्रु हैं। तो इसी वजह से लग्नेश के शत्रु होने की वजह से शुक्र देव को हमने रखा मारक कैटेगरी के अंदर, यानी शुक्र देव इस कुंडली में अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। उसके बाद तीसरा भाव है कौन सा, तीसरे भाव के अंदर मिथुन राशि बैठी और मिथुन राशि के स्वामी कौन हुए, बुध देव। और एक और बात है, बुध देव का हमने, अगर आपको याद हो, बुध देव मंगल देव के अति शत्रु थे। तो यानी बुध देव लग्नेश के शत्रु हैं। इस वजह से बुध देव भी इस राशि के लिए क्या हुए, एक मारक ग्रह, यानी बुध देव भी इस राशि के अंदर, इस कुंडली के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो बुध देव मारक हो गए, शुक्र देव मारक हो गए, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, लग्नेश के शत्रु। उसके बाद बात करते हैं चौथे नंबर के भाव कर्क राशि के अंदर। और कर्क राशि के स्वामी कौन है, चंद्रदेव। और चंद्रदेव और मंगल देव एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। तो चंद्रदेव लग्नेश के अति मित्र होने की वजह से ये क्या हुए, ये एक योग कारक ग्रह हुए, यानी इस कुंडली के अंदर हमेशा चंद्रदेव अच्छे रिजल्ट देंगे। उसके बाद 5 नंबर भाव में आते हैं। 5 नंबर भाव में कौन सी राशि बैठी, सिंह राशि बैठी। और सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव और मंगल देव एक दूसरे के अति मित्र हैं। इसी वजह से सूर्यदेव लग्नेश के अति मित्र होने की वजह से हमेशा अच्छे रिजल्ट देंगे। तो सूर्यदेव भी इस कुंडली के लिए एक योग कारक ग्रह हुए। उसके बाद 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस के अंदर कौन सी राशि है, कन्या राशि। और कन्या राशि के स्वामी हैं बुध देव। और बुध देव, अगर आपको याद हो, बुध देव और मंगल देव एक दूसरे के अति शत्रु थे। तो बुध देव लग्नेश के अति शत्रु होने की वजह से ये क्या होंगे, ये एक मारक ग्रह होंगे, यानी बुध देव इस कुंडली के लिए अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। 7 नंबर भाव के अंदर तुला राशि। तुला राशि के स्वामी कौन बताए, शुक्रदेव। शुक्रदेव का हमने ऑलरेडी लिख दिया मारक, क्योंकि शुक्रदेव लग्नेश के अति शत्रु है। 8 नंबर भाव के अंदर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव। मंगल देव को बेकार घर मिला, बुरा घर मिला, लेकिन मंगल देव इस राशि के लग्नेश हैं। तो लग्नेश होने की वजह से बेशक इनको बुरा घर मिला हो, लेकिन मंगल देव हमेशा अच्छे रिजल्ट देंगे। तो हमने बता दिया मंगल देव एक योग कारक ग्रह है। उसके बाद 9 नंबर राशि धनु। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति। और बृहस्पति देव मंगल देव के अति मित्र हैं, यानी बृहस्पति मंगल के अति मित्र होने की वजह से बृहस्पति भी क्या होंगे, एक योग कारक। मंगल लग्नेश, तो लग्नेश के मित्र यानी बृहस्पति क्या हुए, योग कारक, यानी इस कुंडली में अच्छे रिजल्ट देंगे बृहस्पति देव हमेशा। उसके बाद 10 नंबर भाव के अंदर मकर राशि और 11 नंबर भाव के अंदर कुंभ राशि। मकर राशि और कुंभ राशि दोनों राशियों के स्वामी कौन होंगे, शनिदेव। और शनिदेव वैसे तो लग्नेश के शत्रु हैं, लेकिन शनिदेव को 10 नंबर भाव और 11 नंबर भाव दोनों भाव अच्छे मिले। इस वजह से शनिदेव बुरे रिजल्ट नहीं देंगे इस कुंडली में, यानी शनिदेव को हम समग्रह की कैटेगरी में डाल देंगे, यानी शनिदेव ना अच्छे रिजल्ट देंगे ना बुरे रिजल्ट देंगे। वैसे तो शनिदेव लग्नेश के अति शत्रु हैं, लेकिन शनिदेव को 2 अच्छे भाव मिले, इस वजह से शनिदेव को हमने समग्रह की कैटेगरी में डाल दिया, यानी वो ना अच्छे रिजल्ट देंगे ना वो बुरे रिजल्ट देंगे। उसके बाद 12वें भाव के अंदर मीन राशि। और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति। और बृहस्पति को हमने पहले ही बता दिया कि बृहस्पति एक योग कारक ग्रह है। क्यों योग कारक बोला हमने, हालांकि बृहस्पति को 12वां भाव मिला और 12वां भाव हमने बोल दिया था कि बुरा भाव होता है, लेकिन फिर भी हमने बृहस्पति को योग कारक ग्रह में इसलिए डाल दिया क्योंकि बृहस्पति एक 9वें भाव में भी प्रेजेंट है। और 9वां भाव कौन सा भाव होता है, 9वां भाव एक त्रिकोण का भाव है। जैसे 5वां, 9वां, पहला, ये सारे के सारे त्रिकोण के भाव हैं, त्रिकोण के घर हैं। और त्रिकोण के घर में अगर कोई ग्रह बैठा है और उसकी दूसरी स्थिति किसी बुरे भाव में है तो भी वो अच्छे रिजल्ट देगा। इस केस में बृहस्पति त्रिकोण में बैठा, लेकिन बृहस्पति 12वें भाव में बैठा, 12वां भाव बुरा है, तो त्रिकोण में बैठने की वजह से 12वें भाव में भी बृहस्पति क्या देगा, अच्छे रिजल्ट देगा। इस वजह से हमने बृहस्पति को भी कौन सी कैटेगरी में डाल दिया, योग कारक ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया। तो दोस्तों, हर क्लास में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में बढ़ते जा रहे हैं, चीजों को समझते जा रहे हैं सरल भाषा के अंदर। और इसी सीरीज में आज की तीसरी क्लास थी। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी, जो पढ़ाया वो भी समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी पूछना हो, कोई सवाल मन में हो, शंका हो कुंडली देखने को लेके, जितना पढ़ाया उसमें से, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आराम से अपनी शंका के हिसाब से सवाल पूछ सकते हैं और अपना जो क्वेरीज हैं उनको दूर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास के लिए। थैंक यू।